خواتین حضرات، ہم جامع دائتو بنکر کے 16ویں سالانہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں دعوت دوں گا قاری علی حسن صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کریں۔ قاری علی حسن صاحب۔ سامعین ذیشان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ。 今日は本当に学生さんたちの先を全部そのロシアが見ててすごく嬉しかったんですよ。ところで足んないことは褒めることはちょっと足んなかったなと思ってたんですよ。もちろんそれがそういう時にワーワーの声はもっと大きい、パチパチパチとかタリ、それは本当あれですよね。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیونکہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے، سیدنا امام علی مقام کا شہادت کا مہینہ ہے، اس لیے میں نعت کی بجائے سلام کے چند اشعار آپ کے پیش نظر کروں گا امام علی مقام کے حضور حاضری کے لیے۔ سلام اس پر کہ جو طوفان حوادث جھیل کر نکلا، سلام اس پر جو طوفان حوادث جھیل کر نکلا، اور سلام اس پر جو گردابوں میں ہنس کے کھیل کر نکلا، اور سلام اس پر کہ جسے خنجر قاتل بھی شرمایا، سلام اس پر کہ جسے خنجر قاتل بھی شرمایا، سلام اس پر کنارے پر جو کشتی دین کی لایا، اور سلام اس پر کہ جو سردار جنت کے جوانوں کا درخشاں نام ہے، جس سے حرم کے پاس بانوں کا
हम अपने मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। これから詩の会は始めます。そういう時はですね、かなりみんな詩読みますので、褒めてあげることが一番大事です。大きい声で言いましょう。よろしくお願いします。したい時はもからるもう一度言ってください。もう一度言ってください。तो अब सबसे पहले मैं नवीद अमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। नवीद अमीन साहब। प्यारे साथियों, माज़न मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी नज़म के चंद अशार पेश करूँगा। वफा की रुत में अना का चेहरा, वफा की रुत में अना का चेहरा है, असल में ये रिया का चेहरा। निगाहें मेरी तरस गई हैं, निगाहें मेरी तरस गई हैं, दिखाए कोई वफा का चेहरा। निगाहें मेरी तरस गई हैं, दिखाए कोई वफा का चेहरा। ये तेरी जुल्फों की बास आई, जो देखा मैंने घटा का चेहरा। ये तेरी जुल्फों की बास आई, जो देखा मैंने घटा का चेहरा। वो जब भी देखे हैं आईने में, वो जब भी देखे हैं आईने में, वो जब भी देखे हैं आईने में, कि देखे अपनी अदा का चेहरा। सजा के रखा, सजा के रखा है खूब सबने अपनी अपनी अना का चेहरा। वो मर गया तो मिट ना पाया, वो मर गया तो मिट ना पाया, दिलों से उसकी बका का चेहरा। और मेरी निगाहें जो उनको देखें, मेरी निगाहें जो उनको देखें, तो देखें दिल की शफा का चेहरा। हमारे बहुत ही सीनियर दोस्त मलिक हबीबुर रहमान साहब कि अपना कलाम पेश करें, और हम सब आज मुख्तसर कलाम पेश करेंगे। साहब की इजाजत से जी ये आज मुझे जुबैर भाई ने याद दिला दिया कि ये मेरा 16वां मुशायरा दायको मौका यूनिवर्सिटी में है। आज 16वां 15 ये सो कभी ये शुरू किया था, तो वक्त तो कम है, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए ये ना सिर्फ मुशायरे में मैं आता रहा हूँ, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनको पाकिस्तान के फूड कल्चर से आगाह करने के लिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए हम 15 साल से, ये 16वां साल है, इनको पाकिस्तान का खाना इस मौके पर एक ही मौका है जिसमें इनको एहसास दिलाया जाए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर इनके लिए क्या जज्बात रखती है। दिल जला, जान जली, हड्डियां जली, दिल जला, जान जली, हड्डियां जली, सब जल चुका, शौक जलन बाकी है। सब जल चुका, सब जल चुका, सब जल चुका, शौक के जलन बाकी है। और कत्ल करके जो मुझे छोड़ गए वीरानों में, कत्ल करके जो मुझे छोड़ गए वीरानों में, उन रहजनों से, पहले तो मैंने रहबरों से लिखा था, दोस्तों ने कहा कि नहीं कुछ मुस्लिम लीग हुक्मरान पार्टी के भी बंदे बैठे होंगे, तो इसको रहबरों न करो, इसको बदल, लफ्ज मैंने उनकी आमद पे बदल दिया है। और कत्ल करके जो मुझे छोड़ गए वीरानों में, उन रहबरों
फिर मुझे बोल दिया उन राहजनों से मेरा शौक के मिलन बाकी है, उन राहजनों से मेरा शौक के मिलन बाकी है। तो अभी कुछ दिनों पहले लिखे थे, फकीर लोग हैं लौहो कलम जो रखे हैं, लौहो कलम की बड़ी बात होती रहती है। फकीर लोग हैं लौहो कलम जो रखते हैं, मेरी गली से भी अक्सर गुजर के जाते हैं। जामे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब फारूक हामिद साहब सदर पाकिस्तान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं दायतो बुनकर यूनिवर्सिटी के कार्यालय बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से इसके सालाना मुशायरे में आप सबको खुशामदीद करता हूँ और मैं ख़ास तौर पर आज के मेहमान ख़ुसूसी फारूक हामिद साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी मसरूफियत के बावजूद आज यहाँ टोक्यो से तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई 40 साल पहले फॉरेन सर्विस में शमूलियत इख्तियार की थी और 2 साल कराची यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ी। उनके तादाद में इजाफा हो रहा है और मैंने सुना है अब ये 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपका मत हमारे लिए बाइस एज़ार और मुशर्रफ, और मुझे उम्मीद है कि आज की बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपना मुशायरा दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने वक़्फ़ा किया था। मलिक हबीबुर्रहमान साहब अपना कर दूँगा नाव की तकाहाशी को। ये जामे टोक्यो जो है मुतालिया के साथी के तालिब इल्म हैं और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये जापान के पहले उर्दू शायर हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस साल भी मुझे इस मुशायरे में हिस्सा लेने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है, वक्त तेजी से ही गुजरता था, वक्त तेजी से ही गुजरता था, मैं अकेला यहाँ पे मरता था। रंगो बू की तरह से वो बदला, रंगो बू की तरह से वो बदला, मुझको अक्सर जो याद आता था। बहुत खूबसूरत शेर। जिंदगी इश्क की मुशक्कत थी, जिंदगी इश्क की मुशक्कत थी, ये मुशक्कत मैं रोज करता था। मैंने देखा है चांद फिर जैसे, मैंने देखा है चांद फिर जैसे, उसका चेहरा यूं जगमगाता था। झूठता यहाँ जो कुछ हकीकत थी, झूठता यहाँ जो कुछ हकीकत थी, और इसी को मैं सच समझता था। मेरी चिड़िया तो उड़ गई फूस से, मेरी चिड़िया तो उड़ गई फूस से, पेड़ था और मैं अकड़ता था। चांद की तरह थी वो शहजादी, चांद की तरह थी वो शहजादी, और मैं बच्चा से पकड़ता था। बरहमी मेरे वास्ते थी फकत, बरहमी मेरे वास्ते थी फकत, और सबसे वो मुस्कुराता था। याद तो आंसुओं का दरिया थी, याद तो आंसुओं का दरिया थी, और वो पानी मुझे जलाता था। बहुत शानदार, बहुत आला। क्या तखय्युल। अच्छा, था वो दरिया बहुत जो खुदसर था, था वो दरिया बहुत जो खुदसर था,
देख और समंदर में जाके गिरता था। समंदर में जाके खूबसूरत थी वो गजल की तरह, खूबसूरत थी वो गजल की तरह, देखकर जिसको शेर लिखता था। क्या बात है, क्या बात है। पार उतरा तो खुश्क था ये बदन, पार उतरा तो खुश्क था ये बदन, पार उतरा तो खुश्क था ये बदन, रेत की तरह का वो दरिया था। क्या तखय्युल है यार, जो अछूता सा लग रहा है ख्याल, जो अछूता सा लग रहा है ख्याल, बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा था। हुस्न को तो ज़वाल आना था, हुस्न को तो ज़वाल आना था, जो भी देखा था सब तमाशा था, सब तमाशा था। और मखमूर कर दिया उसने, और मखमूर कर दिया उसने, मुझको पहले ही कुछ नशा सा था, मुझको पहले ही कुछ नशा सा था। क्या कह रहे? वो जो जाता था, मान लीजिएगा, मुख्तसर लफ्ज ये मोहब्बत था, मुख्तसर लफ्ज ये मोहब्बत था, कब मैं उससे ये बोल पाता था। क्या कह रहे? वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत जानदार। अच्छा, वो जो जाता था मेरे घर की तरफ, वो जो जाता था मेरे घर की तरफ, मैं वो रास्ता भी भूल जाता था। आज क्यों फिर रहा है गलियों में, आज क्यों फिर रहा है गलियों में, ये जो कुत्ता है शेर होता था। आज क्यों फिर रहा है गलियों में। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। आज क्यों फिर रहा है गलियों में, आज क्यों फिर रहा है गलियों में, ये जो कुत्ता है शेर होता है। और आप देखिए पढ़ूंगा, नौ की बेशुमार धारे थे, नौ की बेशुमार धारे थे, और मुझे सबसे इश्क होता था। वाह वाह, जबरदस्त। मुझे सबसे इश्क और एक और शेर पढ़ने का इजाजत चाहूंगा। आम है या कि खास है, क्या है? वाह, खास है क्या है? आम है या कि खास है, क्या है? जिस्म है या लिबास है, क्या है? क्या ये सब लोग ही करीबी हैं? क्या ये सब लोग ही करीबी हैं जो तेरे आसपास हैं, क्या है? उसने सबको ही बेहवास किया, अच्छा, उसने सबको ही बेहवास किया, जमा सबके हवास हैं, क्या है? क्या है? वहम कहते हैं इस मोहब्बत में, वहम कहते हैं इस मोहब्बत में, खौफ है या कि हिरास है, क्या है? खौफ है या कि हिरास है, क्या है? नाव की और क्या झुके नब तो, नाव की और क्या झुके नब तो, हम सरापा सपास हैं, क्या है? बहुत शुक्रिया। की तहकीक के मुताबिक ये पहले जापानी उर्दू शायर। इसके बाद मैं दावत कलाम दूंगा जाहिद जहार साहब को, और गुजारिश ये है कि हमारे पास वक्त कम है, ज़ाया हम काफ़ी कर चुके हैं।
سزا ملی ہے بڑی سخت مسکرانے کی، سزا ملی ہے بڑی سخت سزا ملی ہے بڑی سخت مسکرانے کی، کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑی گردشیں زمانے کی، ٹوٹ پڑی گردشیں زمانے کی، سزا ملی ہے بڑی سخت مسکرانے کی، کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑی گردشیں زمانے کی، زمانہ کرتا ہے کوشش بہت رلانے کی، زمانہ کرتا ہے کوشش بہت رلانے کی، میں کیا کروں مجھے عادت ہے مسکرانے کی، حرام ہے ہر بات ان کی اپنے لیے ایک انعام ہے، موج در موج کنارہ ہے ہمارے قطاؤ کا سان، موج در موج کنارہ ہے ہمارے قطاؤ کا سان، دل کشا صورت دریا ہے ہمارے قطاؤ کا سان، ایک ایک لفظ میں ان کی ہے نصیحت پنہا، ایک لفظ میں ان کی ہے نصیحت پنہا، علم و حکمت کا صحیفہ ہے ہمارے قطاؤ کا سان، اجالا ہے ہمارے قطاؤ کا سان، ان کے فیضان محبت سے ہے کس کو انکار، ان کے فیضان محبت سے ہے کس کو انکار، شجر لطف کا سایہ ہے ہمارے قطاؤ کا سان، یہ جہاں بھی رہیں خوش کام۔ ہمارے اگلے شاعر خالد فریدی صاحب سے التماس ہے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ صدر صاحب اجازت ہے جناب؟ جسم کا جب روح سے رشتہ نہ رہ جائے گا، جسم کا جب روح سے رشتہ نہ رہ جائے گا، جسم کا جب روح سے رشتہ نہ رہ جائے گا، زندگی کا رنگ ہی پھر دوسرا ہو جائے گا۔ جسم سے جب روح کا رشتہ نہ رہ جائے گا، زندگی کا رنگ ہی پھر دوسرا ہو جائے گا۔ آسماں کو چھو لیا یہ سنا اچھا لگا، آسماں کو چھو لیا یہ سنا اچھا لگا، ہو گیا مغرور تو پھر لاپتہ ہو جائے گا، مقرر مغرور تو پھر لاپتہ ہو جائے گا۔ آسماں کو چھو لیا یہ سنا اچھا لگا، آسماں کو چھو لیا یہ سنا اچھا لگا، ہو گیا مغرور تو پھر لاپتہ ہو جائے گا۔ آپ نے جو توڑ ڈالی شرم کی سب سرحدیں، آپ نے جو توڑ ڈالی، آپ نے جو توڑ ڈالی شرم کی سب سرحدیں، رفتہ رفتہ ہر کوئی پھر بے حیا ہو جائے گا۔ آپ نے جو توڑ ڈالی شرم کی سب سرحدیں، رفتہ رفتہ ہر کوئی پھر بے حیا ہو جائے گا۔ میں نہ کہتا تھا یہ پتھر قابل سجدہ نہیں، میں نہ کہتا تھا یہ پتھر قابل سجدہ نہیں، ایک نہ ایک دن سر اٹھا کے دیوتا ہو جائے گا۔ میں نہ کہتا تھا یہ پتھر قابل سجدہ نہیں، ایک نہ ایک دن سر اٹھا کے دیوتا ہو جائے گا۔ کیا بات، بس ابھی تو آئینہ ہے روبرو خالد تیرے، بس ابھی تو آئینہ ہے روبرو خالد تیرے، کیا کرو گے جب یہ چہرہ آئینہ ہو جائے گا۔ بس ابھی تو آئینہ ہے روبرو خالد تیرے، کیا کرو گے جب یہ چہرہ آئینہ ہو جائے گا۔
खुदा ते ज़ात दी गल क्या खूबसूरत की थी। कब लौट के आओगे बता क्यों नहीं देते, कब लौट के आओगे पता क्यों नहीं देते, दीवार बहानों की गिरा क्यों नहीं देते, दीवार बहानों की गिरा। कब लौट के आओगे बता क्यों नहीं देते, क्या कह रही है? दीवार बहानों की गिरा क्यों नहीं देते, तुम पास हो मेरे तो पता क्यों नहीं चलता, तुम पास हो मेरे तो पता क्यों नहीं चलता, तुम दूर हो तो मुझको सदा क्यों नहीं क्या बहुत अच्छा। तुम पास हो मेरे तो पता क्यों नहीं चलता, क्या कहने प्रिंस साहब? तुम दूर हो तो मुझको सदा क्यों नहीं देते। मलिक साहब, रातों को जागने की सदा देते हो अक्सर, रातों को जागने की सदा देते हो अक्सर, तुम हमको वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, अंदर में लगी आग बुझा क्यों नहीं देते, एक तेरे सिवा और किसी को भी ना चाहा, एक तेरे सिवा और एक तेरे सिवा और किसी को भी न चाहा, ये बात जमाने को बता के तेरे सिवा और किसी को भी न चाहा, ये बात जमाने को बता के। टाइम की शॉर्टेज की वजह से गजलें और भी है, मगर ये कि मैं अपनी बात कर शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इतनी देर से आया हूँ सर, मुझे जल्दी भागना पड़ रहा है। अभी मुझे एक फ़ोन कॉल आई है सर, ज़ुबैर भाई को मैंने ये बताया मुझे अगर इजाज़त है जाने के लिए, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। कताओ का सान, अगर आप सेंसे आप आए ना, तशरीफ लाए ना, आप ही के लिए तो मैं आया हूँ, आप आए ना, इधर आए ना, आप ज़रूर आप आगे आए ना। आपने मुझे बुलाया, बताया भी आपको नहीं शर्माना चाहिए। अच्छा जी, आपने बुलाया, हमने दावत दी, बहुत ही सीन है। मैं तो चाह रहा था हमारे सफारत खाने से और भी हमारे अफसरान आ सके, लेकिन आज हफ्ते का रोज़ है, इसलिए सारे मसरूफ़ हैं, मुझे अभी भागना पड़ रहा है। एक हमारे एक मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनके बारे के एक प्रोग्राम है, इसलिए उनके भी अभी मुझे मैसेज आया, मुझे जाके प्रोग्राम देखने से मैं प्रोग्राम साथ नहीं लाया गाड़ी में, ये मसला है। अगर मेरे पास होता ना, मैं भी अभी बात करके ख़त्म कर सकता था, लेकिन मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इधर आए हुए। आने से पहले मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी हुई थी, नहीं मैंने जो हमारे पहले सफ़ीर थे उन्होंने भी मुझे बताया, कामरान नियाज़ साहब ने भी आपके बारे में मुझे बताया हुआ, जादमानी साहब ने भी बताया हुआ, और हमारे जो एम्बेसी के जो और भी अफसरान थे, गिलानी साहब और गोलो साहब ने भी, असद मजीद साहब ने भी, मैंने आपका नाम बहुत सुना हुआ था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज आया हूँ, आपसे मुलाकात भी होती रहती है, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा नहीं था ये आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है सफारत खाने से। तो जब आप आते हैं, आप कितना कितनी तकलीफ़ उठा के कितनी दूर आते हैं हमें मिलने के लिए, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कितनी दफ़ा आते हैं हमारे पास सफारत खाने में, मैं पहले समझ रहा था पास ही है तो यूनिवर्सिटी, लेकिन आप काफ़ी दूर हैं। अच्छा, ये जो शेर शायरी है, मुझे बस मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ अपने वालिदैन का, मलिक साहब को भी पहले भी बताया हुआ है। छोटा सा मैं होता था, मुझे पहले अम्मी पकड़ के सुन, मेरे उस वक्त है ना ऊपर से गुजर जाती थी बात। आप मलिक साहब कह रहे थे ना, ये सुनने का भी है, मैं कहता हूँ समझने का है। अब इतने साल हो गए मुझे कोशिश कर करके अब जाके आहिस्ता जो असली शेर है समझ आना शुरू हो गया। लेकिन पहले था जैसे ये नौजवान हैं, जिन हमारे जो ये जापानी बच्चे हैं यहाँ, इन पे जैसे वो ये टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज़ जो आपने ये वो ड्रामा करवाया था, उस वक्त मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ इन बच्चों को। इतना अच्छा प्रोग्राम इन बच्चों ने पेश किया था। मुझे पता अपने पाकिस्तानी भाई तो इधर ही हैं, लेकिन इनके लिए और ये जो आपने ये जो अभी शेर पढ़ा है,
कसम से बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसके अलावा मैं पता नहीं मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है इन आपके पीछे, इन सारे बच्चों के पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आप ही हैं। मैंने आपकी तारीफ सुनी हुई है, मलक साहब से भी सुनी हुई है, ज़ुबैर साहब से भी सुनी हुई है। तो इसका बस मैं ये कहता हूँ आप हमारे साथ एक हाथ मिला के हमारे साथ रहें, हमारे पास आएँ। ये हमारी तरफ से कोई जो कहते हैं ना खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ कुछ इस किस्म की चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आपके साथ आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अगर आपसे इजाज़त है तो हमारे सदर महफिल और जामे टोक्यो बराए मुतालियात खारजी के शोबा हिंदी के प्रोफेसर राम द्विवेदी साहब से गुजारिश करूँगा। ठीक है।